भाई हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हमें कौन है ये उनको बताना पड़ेगा। और यात्रा हुई तेजस्वी के साथ थे, दीपंकर के साथ थे और सब साथी साथ थे। जिस प्रकार पब्लिक ने रिस्पॉन्स दिया पूरे देश ने देखा, उसको पूरे देश ने देखा। जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को उन्होंने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। यही बात लागू है हो रही है। अमित शाह जी आए कहते चले गए, हम चुनाव के बाद में तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा हमारा। तेजस्वी यादव जी और तमाम मंच बैठे हमारे साथीगण, मेरे पूर्व में अभी जो कमेंट्स किए गए थे वो भी आपके सामने रखे। सबकी भावना आपको मालूम पड़ी। मुझे खुशी है कि मुझे भी आज आने का अवसर मिला आपके बीच में। और जो हालात है देश के और प्रदेश के, उससे चिंतित होना लाजमी आपका, जो हमारा चौथा स्तंभ कहलाता है। हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। एनडीए गवर्नमेंट जिस प्रकार चल रही है, डेमोक्रेसी को खतरा है, पूरी तरह देश दुर्घटना में आ गया है, लोग चिंतित है। देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। उस रूप में हम चल रहे हैं। आलोचना कर दो जेल में जाओ, चाहे वो पत्रकार हो, साहित्यकार हो या कोई एक्टिविस्ट। इन हालातों में देश चल रहा है तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे वक्त में देश क्या चाहता है उसका भी हम ख्याल रखें। पूरा मुल्क अभी बिहार की तरफ देख रहा है कि बिहार में चुनाव होंगे, किस करवट फैसला होगा। बिहार में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं जो बिहार के रहने वाले भी हैं, एक्सपर्ट भी है, मीडिया के साथी भी है। हालात बड़े गंभीर हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो अन्य समस्या लोकल हो जो बताई गई। अभी आपके सामने जब बताया दीपंकर जी ने और सहनी जी ने, सब साथियों ने, तो हालात वही है। किसान हो, मजदूर हो, आम आदमी हो, छात्र हो, युवा हो, चिंता लगी हुई है रोजगार की उसको। और जब लोग देखते हैं, पूछते हैं तो लोग बदलाव चाहते हैं। खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, सबने भी असेसमेंट करवाया। सब लोग देखते हैं कि बिहार में इस रूप में जनता का एक मनोबल बना हुआ है, विश्वास बना हुआ है, इस बार बदलाव होगा। राहुल जी यात्रा हुई, तेजस्वी के साथ थे, दीपंकर के साथ थे और सब साथी साथ थे। जिस प्रकार पब्लिक ने रिस्पॉन्स दिया पूरे देश ने देखा, उसको पूरे देश ने देखा। इन हालातों में हम लोग चल रहे हैं। बहुत एक चुनौती हमारे सामने, क्योंकि वो शक्ति वो है जिनका एक मुखौटा है खाली डेमोक्रेसी का, कोई यकीन नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर। ये मैं आपको क्या कहूँ, आप खुद जानते हैं। मुखौटा पहन रखा है, ऐसे लोग शासन करें देश के अंदर। चिंता होना स्वाभाविक है हम सबको। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस मौके पर जो है, इस मौके पर अभी दीपंकर जी कह रहे थे कि पिछला चुनाव भी जो है, अभी तो इंडिया गठबंधन बन गया प्रदेश भर के अंदर, अच्छी परफॉर्मेंस दी है पार्लियामेंट के अंदर। कोई कम बात नहीं थे, 240 पे लाके छोड़ दिया उन लोगों को, 405 पे मारे लगाने थे वो लोग। सब कुछ देख लिया देश ने, और फाउल नहीं खेलते तो हो सकता है सरकार भी उनके नहीं बनती। उन हालातों में देखते हैं तो पाते हैं कि अब लोग समझ गए हैं। पिछला गठबंधन आपका लोकल था, महागठबंधन, तेजस्वी जी ने उस वक्त में भी कमाल किया, और जिस रूप में मामूली वोटों के अंतर से सरकार उनकी बन गई, मामूली वोटों के अंतर से बन गई सरकार उनकी थी। जिस प्रकार से साम दाम दंड भेद, ये उनका भाव है, बदले की भावना उनके फितरत के अंदर है। ऐसे लोग बैठे हुए हैं। धनबंद का कोई कमी नहीं है। आपका जो इलेक्ट्रल बॉन्ड वो तो एक एग्जाम्पल है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये, इतने कैसे काम चलेगा। जो पैसा जमा है उनके पास में, जो खेल खेल रहे हैं देश के अंदर, चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, सरकारों को गिरा रहे हैं, मॉडल अलग अलग है उनका। मध्य प्रदेश मॉडल अलग, कर्नाटक मॉडल अलग था, महाराष्ट्र का अलग था और राजस्थान का अलग था। राजस्थान की दाल नहीं गली, इतनी फर्क है। आप सबके आशीर्वाद से हमारी सरकार बच गई और 5 साल में शासन किया। उन्होंने कमी नहीं रखी थी सरकार गिराने के लिए। उस माहौल में देश में जो हालात बन रहे हैं, ये भी मॉडल है चुनाव जीतने का भी। किस प्रकार फाउल खेलो, किस प्रकार गुमराह करो, लोगों को भ्रमित करो, झूठे वादे करो, झूठे आरोप लगाओ विपक्ष पर। यही राजस्थान में भी किया हमारे। मैं तो अपने अनुभव से कह सकता हूँ, हमारी जगह बन सकती थी। उन हालातों में लोग जो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे गृह मंत्री हो या इनके खुद के लोग हों, जिस प्रकार ये राजनीति कर रहे हैं, जनबल के आधार पर कर रहे हैं, आप हम सोच नहीं सकते। जो अनुभव बताता मैं महाराष्ट्र का भी, कोई सोच नहीं सकता किस प्रकार ये धनबल का उपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए। चुनाव आयोग की हालत आप जानते हो। ऐसा चुनाव आयोग, मैं 50 साल राजनीति कर रहा हूं और मैंने देखा है केंद्रीय मंत्री के रूप में भी और मुख्यमंत्री 3 बार में रहा हूं। ऐसा माहौल इलेक्शन कमीशन में, इतनी बदतमीजी, इस प्रकार का व्यवहार विपक्ष के साथ में मैंने कभी नहीं देखा। उनके पत्र भी आएंगे खड़गे साहब के पास में, किसी के पास में, तो लैंग्वेज लिखी होगी, वो आप सोच सकते हो क्या स्थिति बनती है, क्या लिखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या आरोप लगाते विपक्ष पे, ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ। लोग विश्वास उठ रहा है इलेक्शन कमीशन से भी। चाइना में भी और रशिया में भी इलेक्शन कमीशन है, वहां पे भी। तो चुनाव एक पार्टी जीतती है, तो क्या हम अपने मुल्क को उस दिशा में लेना चाहते हैं? वो चिंता हम सबको होनी चाहिए, आपको भी होनी चाहिए। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग प्रमोट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है के साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक जो साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खड़े उतरे। ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है, सोच समझ के सबने फैसला किया है। ये नेता के रूप में उत्तरी मैदान में राहुल गांधी जी ने मिलकर जो यात्रा करी थी, बड़ा इम्पैक्ट है। आने वाले वक्त में इनके अलावा राहुल जी भी आएंगे और नेता आएंगे, प्रियंका जी भी आएगी, सब नेता आएंगे और हम सब जो बैठे स्टेज पर सब मिलकर संकल्प किए हुए हैं कि जो हालात देश के हैं, देश हित के अंदर और देश चाहता है उसके अनुसार हम चाहेंगे कि बिहार में ये जो लंबे समय तक नीतीश कुमार रहे हैं सत्ता में, अब कुछ कर नहीं पा रहे। अब तो पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हमें कौन है ये उनको बताना पड़ेगा। ये हमारी मांग है। और मांग क्यों है? इसलिए है, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जो शिंदे थे वो मुख्यमंत्री तत्कालीन, इन नेताओं ने कहा शिंदे के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा, मैसेज दिया गया ये मुख्यमंत्री बनेंगे और बाद में मुख्यमंत्री बना दिया और किसी को। यही बात लागू यहाँ हो रही है। अमित शाह जी आए, क्या चले गए, हम चुनाव के बाद में तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा हमारा, पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो महाराष्ट्र का एग्जाम्पल सबके सामने है। इसलिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि चुनाव में हम लोगों ने सोच समझ के तेजस्वी जी को घोषित किया नेता, और फिर पुनः यकीन है कि जो है तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है,
अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं, ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ में जो आपके यहाँ बहुत सारे समाज भी हैं, सामाजिक इक्वेशन अलग तरह की है, तो जो अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हैं उनमें से मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। यही बात है कि मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।